हमें इथेनॉल के साथ में क्या मिलता है बेटा, CO2 मिल जाता है बच्चों, है ना। क्लियर है बेटा, राइट। तो ये प्रिपरेशन है बेटा किसकी, CO2 की, राइट। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि CO2 की प्रिपरेशन कभी पूछता नहीं है ना। ज्यादातर प्रिपरेशन हम छोटी क्लास से देखते हुए आ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा पूछता भी नहीं है बेटा, है ना। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, है ना, राइट। तो प्रॉपर्टीज बेटा ये कलरलेस, है ना, ओडरलेस गैस होती हैं। शीतल बेटा, मेरी स्क्रीन बच्चों बाकियों को क्लियर आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस शीतल सर। बेटा, आप दोबारा डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट करो बेटा। ठीक है सर। हाँ, दोबारा करो आप बेटा, है ना। ठीक है बेटा, राइट। लेस सॉल्युबल इन वाटर होती है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछेगा ये, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो अभी बता रहा हूँ मैं। सॉरी, पूछेगा बेटा कि CO2 को जब पानी मिलाएंगे बेटा, तो कौन कौन से स्पीसीज आपको मिलते हैं पानी के अंदर, क्या क्वेश्चन पूछेगा। व्हेन CO2 डिजॉल्व इन वाटर, व्हाट स्पीसीज वी गेट, क्या क्या स्पीसीज या क्या क्या मॉलिक्यूल या आयंस हमें मिलते हैं बेटा। एक तो हमें जब इसको मिलाओगे तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा बेटा। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, आप सभी जानते हैं, आयनिक पढ़ चुके हो। इसका ना 100% तो डिसोसिएट करेगा नहीं बेटा ये, तो ये बचा रहेगा वहां पे। प्लस जब थोड़ा बहुत डिसोसिएट करेगा तो H+ मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, HCO3 -1। ठीक है। और ये स्टिल एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक और इसमें है, तो थोड़ा बहुत इससे एक और H निकलेगा तो कार्बोनेट भी होगा बेटा। ठीक है, राइट। और क्या होगा, सारी की सारी CO2 डिजोल्व नहीं होगी, तो बाकी CO2 बची भी रहेगी बेटा, राइट। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान से याद रखिएगा बेटा कि क्या क्या आपको मिलता है जब CO2 पानी में डिजोल्व होता है बेटा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक्वस CO2 कंटेन्स, तो क्या आंसर बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड H+, HCO3 माइनस कार्बोनेट और CO2। क्लियर है बेटा, राइट। थर्ड पॉइंट बेटा, सॉलिड जो CO2 होता है बेटा, इसको हम सभी जानते हैं क्या कहते हैं बेटा, ड्राई आइस, राइट। और अगर हम बेटा CO2 या कार्बोनिक एसिड, जैसे CO2 जब पानी में डिजोल्व होता है तो क्या होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर होता है बेटा, क्योंकि जब मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और इसी वजह से हमारा ब्लड किसकी तरह काम करता है बेटा, बफर की तरह काम करता है। अगर ये हमारे ब्लड में ना हो बेटा तो हमारी डेथ हो जाए, अगर हम कोई भी एसिड या बेस कंज्यूम करें तो। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, वीक एसिड होता है, और वीक एसिड का क्या होगा, इसके एक H+ जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा। तो वीक एसिड जब उसका और उसके कॉन्जुगेट जो होता है बेटा, तो क्या बनता है, इसको बफर कहते हैं, और क्या रहेगा ये, एसिडिक बफर। ठीक है, राइट। CO2 बेटा कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए CO2 को क्या करते हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, है ना। क्या और कोई रीजन है CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करने के लिए बेटा, कि वो क्या करता है,
ड्राई वो आइस। कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। ड्राई आइस नहीं, और कोई रीजन? सर ये ना फायर को ऊपर से कवर कर लेता है सारा, जिससे स्प्रेड ना हो सके। और क्यों कवर कर लेता है? इस प्रॉपर्टी को कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? ऐसा क्या होता होगा कि ये कवर कर लेता होगा? आप सर सोचो, अगर इसकी ये हल्की, फॉर्म बन। अगर आप ये सोचो ये हल्की गैस होती तो क्या ये वहीं बची रहती कि उड़ जाती, ऊपर हवा में जाती? उड़ जाती सर। आप जब एयर के उसमें आग के ऊपर डालोगे और ये अगर हल्की होती ऑक्सीजन से, तो ये वहां रुकती नहीं है, तो ऊपर निकल जाती ना तुरंत ही, है ना? तो ये हैवियर सर होती है बेटा एयर से, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूलर वेट वो 29 होता है, इसका 44 होता है, तो ये भारी होती है एयर से। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो ये बोल रहा है, यश ने शायद बोला था, मुझे आई डोंट नो। ठीक है, राइट। तो ये ब्लैंकेट सा कर लेती है, ब्लैंकेट सा इसीलिए कर यस लेती है क्योंकि सर। भारी होती है बेटा, है ना? ठीक है, राइट। ये ऊपर उड़ती नहीं है जल्दी, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस होती है बेटा ये, है ना? ठीक है, राइट, क्योंकि हैवियर होती है। ये लेयर सी बना लेता है हमारे उसके ऊपर ऊपर बेटा। ठीक है, राइट। तो आप ले सकते हैं बेटा, CO2 डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन बेटा। CO2, ठीक है, राइट। मेन पर्पस CO2 का क्या बेटा, किसके लिए, कौन प्लांट यूज करते हैं बेटा इसको? ठीक है ना, हमने खाना बनाने के लिए, है ना? लाइट के प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल एंजाइम कैटलिस्ट होता है। और हम सभी को पता है क्या बेटा, फोटोसिंथेसिस वो कहते हैं इस रिएक्शन को, C12H6 ग्लूकोज बनेगा बेटा, प्लस O2 प्लस वाटर भी बनता है। तो 6 ऑक्सीजन होता है, 6 मोल क्या निकलता है बेटा, वाटर निकलता है। अगर आपने यहाँ 12 लिया है और ये क्या लिया है बेटा, 6 लिया। ठीक है बेटा, राइट। तो ये था बेटा, क्या कहते हैं, कार्बन की, क्या कहते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज बेटा। स्ट्रक्चर हम बता दें अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा, तो ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, राइट, CO2 का। इसको आप और दो कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हो बेटा। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड CO, कार्बन अभी भी 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन या 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम एक और कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हो आप, इधर आपने लगा दिया O-1 बच्चों, इधर क्या लगा दिया, O क्या बेटा, +1। सर हर एक किस ऑक्सीजन के साथ दो दो बॉन्ड नहीं बना सकता? किसमें बना सकते हो, बट अगर वो ऐसे पूछे कि कितनी कैनोनिकल फॉर्म होगी, तो आप क्या, वो ये लेस स्टेबल फॉर्म है, ये मोर स्टेबल फॉर्म है बेटा। ओके सर। ठीक है ना? मतलब इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट और भी 2 फॉर्म में हो सकती हैं, है ना? तो आप लिख लेना बेटा, हाँ, ये एनसीईआरटी में गिवन है ये। अगर आप एनसीईआरटी अगर अभी आपके पास है तो आप देखना, वहां पे लिखा हुआ है। तो CO2 हैज 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बेटा, हाँ। ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बेटा। अब हम एक सिलिकॉन आते हैं। ठीक है, एक कार्बन का एक और ऑक्साइड होता है बेटा, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, है ना? वो होता है C3O2 बेटा। ठीक है, राइट। इसको कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से देखी है ना, तो ये कंपाउंड आपको मिलेगा बेटा रेडॉक्स चैप्टर में। ठीक है, राइट। और वहां पे ऐसे पूछा हुआ है कि ईच कार्बन एटम का हाइब्रिड वो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं कौन बच्चा कोशिश करता है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन एटम इन दिस कार्बन सब ऑक्साइड बेटा।
सर मिडल एवरेज वाले, नहीं निकालना आपको, ईच कार्बन का निकालना है। सर मिडल वाले का तो 0 होगा और जो उसके साइड के 2 हम्म, कार्बन है उन पे +2 हो जाएगा और ठीक है, लास्ट वाले उन पे -2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा कार्बन सब ऑक्साइड का। इस इस पे तो +2 का चार्ज आएगा, इस पे +2 का, इस पे क्या आ जाएगा बेटा 0, इस पे -2, इस पे -2 बेटा। तो 2 कार्बन पे बेटा +2 का चार्ज है और एक कार्बन पे कितना चार्ज आएगा बेटा, 0 का चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज अबाउट बेटा कार्बन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन बेटा। ठीक है, हाँ। तो पहला है बेटा सिलिका। SiO2 बेटा, राइट। और क्या बोलेंगे इसको, सिलिका बेटा, है ना। ठीक है, राइट। और अगर हम सिलिका की बात करते हैं बेटा, SiO2 की बात करते हैं, राइट। Si2 क्या होता है बेटा, कोवलेंट सॉलिड होता है। ये बिल्कुल भी बेटा CO2 जैसा नहीं होता, राइट। CO2 जो होता है वो तो गैस होता है बेटा, बट ये क्या होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं। ठीक है, राइट। और इसका बेटा 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नॉन पोलर होता है बेटा यहाँ। तो क्या होता है बेटा, तो कोवलेंट सॉलिड होता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नॉन पोलर होता है बेटा, SiO2। क्लियर है बेटा, राइट। अगर लिख लिया हो तो बताना बेटा, बच्चों में पेज टर्न करूंगा बेटा। लिख लिया सर। सभी लोगों ने यस जो सर। लिख रहे हैं बेटा, यस हाँ सर। ठीक है, ओके बेटा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे तो लिख लेंगे ना, ईच सल्फर इज, सॉरी, ईच सिलिकॉन इज, लिखिए बेटा, ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड विथ 4 अदर ऑक्सीजन एटम बेटा। Each silicon is bonded by 4 other oxygen atom by single covalent bond बेटा, by single covalent bond। क्या स्ट्रक्चर कैसा है बेटा इसका, तो सिलिकॉन है बेटा, यहाँ पे क्या है, O O O और O। तो ये क्या है बेटा, एक सिलिकॉन क्या है, 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है बाय सिंगल बॉन्ड बेटा। ऐसे इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है और ये चलता चला जाता है बेटा ऐसे ही। ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, है ना। सर इसके फॉर्मूले में भी दिखाना चाहिए फिर तो SiO4। किसमें दिखाना चाहिए, कुछ नहीं सर, आगे समझ, कंफ्यूज हो गई थी एक बात पर।
बेटा ग्राफाइट का या कार्बन का तो वैसे स्ट्रक्चर होता है, बट लिखते तो सी हो ना, है ना? क्या डायमंड में C4 लिखते हो आप, बताओ? है यस सर। सारा नहीं लिखते हो ना बेटा? है? यस सर। तो बताइए यहाँ पे सिलिकॉन की हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp3 और CO2 में क्या होती है कार्बन की हाइब्रिडेशन? sp पी बेटा, है ना? आप देख सकते हैं बेटा दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। अब ऐसा हुआ क्यों? वाई SiO2 डज नॉट एग्जिस्ट? अगर ऐसा आ जाए तब क्या रीजन देंगे हम? कौन बताएगा? वाई SiO2 डज नॉट एग्जिस्ट बच्चों? फ्री। जैसे SiO2 जैसे CO2 एग्जिस्ट करता है, वैसे SiO2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? vacant orbit नहीं, ऐसा नहीं है। कौन बताएगा? यशिका क्या होगा, क्या रीजन होगा? सर ये पाई बॉन्ड होता है सर, आई थिंक इसमें इस करके। वो तो होते हैं, तो फिर ऐसा वो तो स्ट्रक्चर से आपको पता ही है, पाई बॉन्ड होता है, फिर हुआ क्यों लेकिन होता है? बड़ा स्ट्रक्चर होता है। नहीं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वाई CO2 एग्जिस्ट एज एन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं CO2 के, जैसे गैस होता है तो अलग अलग ही होंगे, बट SiO2 का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। इसलिए ऐसा है बेटा कि कार्बन का स्टेबल जब नहीं होता ऑक्सीजन सर ये बनता जब। जब कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का आपने बनाया है, तो इसे यश ने बोला था सिग्मा और एक पाई होता है बेटा। तो ये पाई 2p और 2p पाई 2p पाई है ये। लेकिन यही अगर आप SI के साथ बनाओगे तो ये 3p पाई और क्या होगा, 2p पाई होगा बेटा। और अब क्या होगा, ये इतना स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि इनके ग्रुप में क्या, ये जो इनके सेल हैं इनमें डिस्टेंस बढ़ गया बेटा। ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी तो ये SiO2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा जैसे अभी हम बना रहे हैं। सॉरी। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। सो ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई बेटा, है ना? प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अगर हम, केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, राइट? तो जनरली बेटा SiO2 किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है बेटा, एक का दो कंपाउंड को छोड़ के बाकी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये बेसिकली इनर्ट होता है बेटा, क्योंकि इसका SI और O बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है पहली बात तो, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, टूटता नहीं है जल्दी बेटा। तो ये ज्यादातर रिएक्शन तो किसके साथ शो करता है बेटा? NaOH के साथ शो करता है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट बना लेगा बेटा। या फिर बेटा रिएक्शन शो करता है ये HF के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। हाँ, सॉरी। क्या बनाता है बेटा? SiF4 बनाता है, प्लस वाटर बनाएगा बेटा। क्लियर है बेटा? राइट? राइट। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं HF में, ये SiF4 में और HF ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताइए बेटा। क्या ये, और प्लीज बेटा माइक ऑफ कर दीजिए अगर नहीं वो जरूरत है तो। ठीक है, राइट? तो क्या होगा, और HF हम ऐड कर सकते हैं बच्चों इसमें? नहीं सर।
नहीं, राइट। और मैं कहूँ तो यस। अगर आप देखो बेटा SI जो है उसमें 3D ऑर्बिटल वीकेंड पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है बेटा, एक्सपेंड कर सकता है। और एक्सपेंड कर सकता है इसीलिए क्या है, कार्बन की तो जो कोवलेंसी है बेटा वो मैक्सिमम 4 होती है, बट सिलिकॉन की मैक्सिमम कोवलेंसी 6 होती है बेटा, मतलब मैक्सिमम 6 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे 2 HF और जोड़ सकते हो आप, और यहाँ बनेगा SiF4S6 सॉरी, और 2 माइनस। ठीक है, बेसिकली ये ऐसा होता है बेटा, H2SiF6 होता है ये। तो 2 H चले गए, तो यहाँ मैंने 2 S लगा दिए थे। अब मैक्सिमम कोवलेंसी किसकी है बेटा, 6 की है। ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे बेटा, क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ये, राइट। क्वेश्चन उसमें गिवन है, ये क्या कहते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है शायद, सॉरी सॉल्व एग्जाम्पल है एग्जैक्टली शायद ये। अभी एनसीईआरटी है नहीं मेरे पास, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेगी बेटा यहाँ। तो पूछता है SiF6 एग्जिस्ट करता है वाई, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3D 3D vacant orbital. d ऑर्बिटल। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो SiCl6 2 माइनस, SiBr6 2 माइनस और SiCx2 माइनस बेटा, ये इसमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा। कौन बताएगा ऐसा क्यों हो रहा होगा, साइज क्या रीजन देंगे बच्चों। साइज साइज, हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलेंगे, है साइज ना, करते हैं। क्योंकि साइज बढ़ता चला जाएगा। फ्लोरीन का तो साइज छोटा है, तो वो तो जुड़ गए 6, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं जुड़ पाएंगे बेटा। और हमें पता है बच्चों, जो ग्लास है बेटा वो किसका बना होता है, सिलिका का। जो कांच होता है सिलिका का होता है। तो जो ग्लास होता है ना बेटा, सिर्फ वो एक ही एसिड से रिएक्ट करता है, और वो किससे बेटा, HF से, जिसको ईचिंग ऑफ ग्लास कहते हैं। अगर आपको ग्लास पे कुछ पेंटिंग वेंटिंग करनी है, या थोड़ा तो रफ सरफेस जनरेट करना पड़ता है आपको उस पे ऊपर, स्मूथ पे नहीं हो पाता है कुछ भी पेंटिंग वेंटिंग, तो क्या करना है, तो इसीलिए इसको थोड़ा खुरदुरा बनाते हैं। खुरदुरा किससे बनाते हैं, इससे रफ सरफेस जनरेट करते हैं, HF डालते हैं उसके ऊपर, HF रिएक्ट कर जाता है और रफ सरफेस क्रिएट करता है बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। यूज लिखा देता हूँ बेटा मैं इसका, सिलिका का। अब सभी जानते हैं बेटा, सिलिका जनरली क्या होता है, मैंने उस दिन ही बताया था शायद लास्ट क्लास में, क्वार्ट्स की तरह यूज करते हैं इसको हम। क्वार्ट्स क्या होता है बेटा, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, राइट। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है बेटा, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसकी वजह से करंट डेवलप करता है, तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं बेटा, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, है ना। आजकल जर्मनी में क्या है, वहां पे उन्होंने एक वो कर रहे हैं, जितने मॉल्स हैं, तो मॉल में जो एंट्री पॉइंट होता है उसके जो नीचे मैट होता है, उस मैट को उन्होंने किससे बना रखा है, सिलिका से बना रखा है। अब क्या होता है, लोग जाते हैं इसे मैट पे पैर रखते हैं, जाते आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली इस पे प्रेशर अप्लाई होता रहता है। और कंटिन्यूसली जब प्रेशर अप्लाई होता है तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या जनरेट हो रहा होता है, करंट जनरेट हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट बेटा, इसको यूज हो सकते हैं सिलिका जेल की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। जनरली जब आप कोई सामान लेके आते हैं, बैग या बॉटल लेके आते हैं, तो उसमें पाउच होता है। वो क्या होता है, सिलिका जेल होता है। एब्जॉर्ब क्या करता है बेटा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है।
क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? सिलिकॉन Yes. Yes, वेरी sir. इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा. नेक्स्ट इज सिलिकॉन्स बेटा. सिलिकॉन्स बेटा. ठीक है बेटा, राइट. सिलिकॉन में क्या होता है बेटा? SiO लिंकेज होती है, तो आप लिख लेंगे सॉरी. इट कंटेन्स SiO लिंकेज बेटा. ठीक है, राइट. दूसरा आपको लिखना है बेटा ये ऑर्गेनो बेटा. ऑर्गेनो सिलिकॉन बेटा पॉलीमर होते हैं ये, या सिलिकॉनिक पॉलीमर होते हैं. इसका बता रहा हूं मैं बेटा. ऑर्गेनो सिलिकॉनिक पॉलीमर का मतलब क्या है बेटा? बेसिकली कार्बन और सिलिकॉन की लिंकेज होगी बेटा इसमें. ठीक है. थोड़ा बेटा पेस थोड़ा सा स्लो है, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है बेटा. हाँ, राइट. तो प्लीज थोड़ा बियर करिएगा बेटा. हाँ, ठीक है. कोई बात नहीं सर. तो ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है बेटा. कार्बन और किसकी बेटा? सिलिकॉन की क्या है? बॉन्डिंग होगी बच्चों इसमें. ठीक है, राइट. ऑर्गेनो क्या होता है बेटा? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड वो होते हैं बेटा जिसमें क्या होता है, कार्बन और किसी मेटल की बॉन्डिंग होती है. ठीक है, राइट. तो उसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं. यहाँ ऑर्गेनो सिलिकॉन कह रहे हैं क्योंकि कार्बन और किसकी लिंकेज है बेटा? कार्बन और सिलिकॉन की, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा? ऑर्गेनो सिलिकॉन कह रहे हैं बच्चों. क्लियर है बेटा, राइट. हम जैसे अगर मैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा SiH4 बेटा. हाँ, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं CH4 को कहता हूं तो आप क्या कहते हो उसको? मीथेन बेटा. क्या कहते हो? मीथेन. ठीक है, राइट. क्या कहते हो आप इसको? मीथेन. SiH4 को कहते हैं बेटा सी लेन. क्या कहते हैं? सी लेन. ANE लगाते हैं लास्ट में. सी लेन. जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ PB, इसी फैमिली से लिखता हूँ PbH4, तो प्लम बेन बोलेंगे. मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं उसके पीछे रीजन दूंगा बेटा. ठीक है, राइट. तो यूजली क्या होगा, अगर जैसे ऐसे है SiCl4 है. ठीक है, राइट. अब इसमें मैंने 2 मिथाइल लगा दिए, 2 क्लोरीन हटा के, तो CH3 होल ट्वाइस SiCl2 कर दिया. तो अब इसको आप बोलोगे बेटा डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन. क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल
डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। ठीक है, राइट। और अगर आप क्या करोगे बेटा, राइट, एक सेकेंड होल्ड करना बेटा है ना। और अगर आप क्या करोगे बच्चों, राइट, यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे CH3, सिर्फ एक ही लिखोगे बेटा, SiCl3 करोगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सिर्फ मिथाइल ट्राइक्लोरो क्या बोलेंगे बेटा, सीलेन कहेंगे। तो इसका जो पॉलीमर होता है बेटा, इसी से बनाया जाता है, राइट। पहले ये बनाते हैं, उसके बाद फिर क्या बनाते हैं, इसका पॉलीमर बनाते हैं, जिसको आप सिलिकॉन्स कहते हो, ये वाला लिंकेज बना। ठीक है, राइट। और अगर यहाँ पे एक आप 3 लगा दोगे और यहाँ पे एक ही Cl रहेगा तो ट्राई मिथाइल क्लोरोसीलेन हो जाएगा बेटा। सर हाँ जी बेटा ये बोल। डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन कैसे बना? अभी बनाएंगे बेटा, अभी तो बनाया नहीं ना, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। ये बनाते हैं बेटा इसको हम। बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हम सिलिकॉन की रिएक्शन कराते हैं बेटा CH3Cl से, और कॉपर और हीट करते हैं बेटा, हाँ, कॉपर के प्रेजेंस में कैटलिस्ट होता है, तो ये बनता है बेटा CH3 होल ट्वाइस SiCl2 बेटा। ठीक है, राइट। ये बनता है बेटा 70%, बाकी जो 30% है वो बनता है मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन और ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन बेटा, ये बनता है। सो दिस इज हाउ यू मेक अ क्या है बेटा, डाइमिथाइल डाइक्लोरो क्या है बेटा, सीलेन बेटा। सर ये 30% है, 70% लिख रखा है आपने? ये 70% है बेटा, है ना, यही हमें चाहिए, हम इसी से बनाते हैं बेटा, हाँ। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना है बेटा, हाँ, जस्ट। So this is how डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन बेटा। अब सिलिकॉन कैसे करते हैं, हम सिलिकॉन कैसे बनाते हैं बेटा, अगर हम CH3 होल ट्वाइस SiCl2 का क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है देखिए, CH3 होल ट्वाइस SiCl2
और हमने रिएक्शन कराई बेटा वाटर के साथ 2 मोल के साथ। ठीक है बेटा, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन करते थे ना, सब्सटीट्यूशन वही होने वाला है बेटा। 2H निकालोगे, इससे 2OH लगा दोगे बेटा और HCl निकाल दोगे, तो बनेगा क्या बेटा, SI 1 OH 2 OH और 1 CH3 और 1 CH3 तो वैसे ही रहा, और 2 मोल्स क्या मिल गए बेटा हमें, HCl मिल गए। क्लियर है बच्चों कैसे बनाया हमने? यस सर। ठीक है, अब पॉलीमर कैसे बनता है बेटा? हाँ, तो जब आप पॉलीमर पढ़ेंगे अगले साल में बेटा, तो पॉलीमर बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में बेटा कंडेंसेशन का मतलब होता है 2 चीजों को जोड़ना, मतलब 2 बड़े मॉलिक्यूल को जोड़ना और एक स्मॉल मॉलिक्यूल को निकालना। और जनरली वो स्मॉल मॉलिक्यूल या तो अल्कोहल होता है या वाटर होता है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल को जोड़ोगे और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे। तो कैसे बनाएंगे ये, पॉलीमराइज कैसे होगा, जब इसको हीट करोगे तो होगा क्या इस मॉलिक्यूल को, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, CH3 इधर OH लिख रहा हूँ और यहाँ पे OH, ऐसे इसके इधर एक OH होगा, OH ऐसे होगा, OH ऐसे होगा बेटा, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब आप जोड़ोगे तो इससे वाटर निकाल देना। ठीक है, राइट, वाटर निकाल देना, अगले वाले को भी जो OH होगा उससे वाटर निकाल देना, जो भी आप निकालना चाहो। ठीक है, और जोड़ देना, यहाँ भी ऐसे ही चला जाएगा ये भी। तो बनेगा क्या बेटा, आपको मिलेगा SI ऊपर CH3 इधर O, फिर इधर CH3 SI फिर CH3 बेटा, ये CH3 O SI CH3, ऐसे ही चलता जाएगा बेटा ये। ठीक है, राइट, इसी को आप क्या कहते हैं बेटा, सिलिकॉन्स बेटा। क्लियर है बच्चों, सारा क्लियर है? यस सर। तो ये क्या बेटा, लेयर है इसकी। ठीक है, राइट, एक ही ऐसे चेन है इसकी, इसीलिए हम चेन सिलिकॉन कहेंगे इसको, और लीनियर सिलिकॉन कहेंगे। क्लियर है बेटा? यही अगर आप ऐसा सिलिकॉन लेते हो, ये ट्राई वाला लेते हो, राइट, जैसे अगर आप SCA लेते हो, CH3 SI Cl3 और वाटर लेते हो, तो आप क्या बनाओगे बच्चों, CH3 SiOH होल थ्राइस बनाओगे, ये बनाओगे। अब जब आप ये लोगे तो देखिए क्या होने वाला है, SI, ये CH3 बेटा, ये OH, ये OH तो था ही, यहाँ भी OH आ जाएगा, और OH SI CH3 OH फिर OH SI
OH, CH3, OH और OH एंड सो ऑन। नीचे भी इसके एक ऐसी लगा दो आप, OH, Si, CH3, OH और इधर OH, और इधर भी बच्चों ऐसी लगा दो, CH3, OH, और यहां भी ऐसे ही करना है आपको। अब देखिए क्या होगा बेटा, ये वाटर निकल गया, इधर से वाटर आपने निकाल दिया, इधर से निकाला होगा, ये निकाला होगा आपने, यहाँ से निकाला होगा, इधर भी गया होगा, और यहाँ से भी आप निकालोगे। तो जब अब आपको जो पॉलीमर मिलेगा बेटा, ये क्रॉस लिंक्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रॉस लिंक्ड। एक चेन दूसरे चेन से जुड़ गई, इसको कहेंगे बेटा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। बेटा क्या कहेंगे? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो क्या होगा बेटा? Si, ऊपर तो बचा है बेटा CH3, ये O, फिर Si, CH3, नीचे O, फिर Si, फिर CH3, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या बोलेंगे इसको बेटा? क्रॉस लिंक्ड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले बोल रहा हूँ। यही दो ही कंपाउंड सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, राइट। जनरली आईआईटीज में, एम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन इसका, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। ठीक है, तो एनसीईआरटी में चेन क्रॉस लिंक नहीं गिवन है बेटा, उसमें सिर्फ ऐसे ही गिवन है, स्ट्रेट चेन वाला है। साइक्लिक सिलिकेट्स भी, सिलिकॉन्स भी होते हैं बेटा, राइट, बट हमें जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हम छोड़ सकते हैं उसको, राइट। नाउ बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, थर्मल कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो याद रखिएगा बेटा, राइट। तो बना लिया बच्चों? तो बताइएगा बेटा। यस सर। बाकी बच्चों ने ही बना लिया बेटा, राइट, जो पढ़ लिख रहे हैं बेटा साथ साथ में। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज लिखेंगे बेटा। बेसिकली लिखेंगे बेटा, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। बेटा थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी क्यों होगी बेटा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग या ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन और किसका बेटा? कार्बन का बॉन्ड, और सिलिकॉन और किसका बेटा? ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है, राइट। सेकंड पॉइंट लिख लेंगे बेटा, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा,
आई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा। ये केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं बेटा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सो दे आर कभी रिएक्ट नहीं करते जनरली, इसलिए इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, दे आर केमिकल रेजिस्टेंट बेटा। नॉन टॉक्सिक होते हैं बेटा, है ना। ठीक है, ऐसे बोलेगा, नॉन टॉक्सिक को बोलते हैं बेटा बायो कंपैटिबल। क्या बोलेगा? बायो कंपैटिबल। हाई विस्कोसिटी बेटा, और डज नॉट चेंजेस, ये विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं करती बेटा। सिग्निफिकेंटली विथ टेम्परेचर बेटा। क्लियर है बच्चों? राइट। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, राइट। नेक्स्ट जो इसका कंपाउंड है बेटा, राइट, लास्ट कंपाउंड इज सिलिकेट्स बेटा। हाँ, क्या है? सिलिकेट्स बेटा। अब सिलिकेट्स क्या होता है बेटा, राइट। बेसिकली सिलिकेट्स में बेटा SI और O बॉन्ड होता है बेटा, राइट। ठीक है, राइट। अब क्या होता है बेटा, राइट, सिलिकॉन्स या सिलिकेट्स बेटा बहुत सारे तरीके के सिलिकेट्स होते हैं, जनरली सीमेंट में पाया जाता है, ठीक है, ग्लास में होता है, राइट, ठीक है, सिलिकेट्स, राइट। तो वेरियस बेटा सिलिकेट्स होते हैं, ऑर्थो सिलिकेट्स, पायरो सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट्स, राइट, शीट सिलिकेट्स, ऐसे बहुत सारे सिलिकेट्स होते हैं। तो कुछ मैं करा रहा हूँ, हाँ, IT के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, राइट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके लिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो इस पार्ट से क्वेश्चन बनाएगा। तो टाइप्स ऑफ सिलिकेट की बात करते हैं बेटा। पहला है बेटा ऑर्थो सिलिकेट बेटा, ऑर्थो सिलिकेट्स बेटा। हाँ? अब ये क्या होता है ऑर्थो सिलिकेट? SiO4 4- को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थो सिलिकेट बेटा। ठीक है, राइट। अब क्या होगा बेटा, अगर हम सिलिकॉन की बात करें, इसे 4 ऑक्सीजन से जोड़ते हैं बेटा, राइट। तो जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो आपने SI को क्या लग दिया बेटा? SiO4 ऐसे बना दिया, राइट। अब आप देख सकते हैं बेटा, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, और क्या हो गया बेटा? टेट्राहेड्रल हो गया, राइट। अब होता क्या है बेटा, अगर आप इसको, ये कुछ ऐसे बना रहा हूं मैं इसको, ऐसे। तो जब आप इसको टॉप से देखेंगे बेटा ना, इसका टॉप व्यू देखेंगे, तो होगा क्या बेटा? टॉप व्यू देखने से, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहा हूं मैं, हाँ, आप ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, ऊपर से देख रहे हैं, तो होगा क्या बेटा, ये जो O है और ये जो सिलिकॉन है, ये दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, और एक ही लाइन में आ जाते हैं मतलब इन दोनों में से एक ही दिखाई देगा। अब होता क्या है, O- का साइज, क्योंकि एनायन का साइज बेटा
एटम से ज्यादा हो जाता है तो O माइनस का साइज सिलिकॉन से बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब जो O माइनस है ना वो इसको ढक लेगा, ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये दिखाई देगा, इसके पीछे छुपा होगा SI, और बाकी ये तीन ऐसे ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो जाएंगे। तो होगा क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, देखिए यहाँ ये ऊपर वाला O माइनस, ठीक है राइट, या मतलब एक तो ये O माइनस एक हो गए, तीन O माइनस को मैं ट्राइंगल पे लगा रहा हूँ, आप ऐसे देखिए तीन O माइनस मैंने ऐसे ट्राइंगल पे लगा दी, और ये जो चौथा O माइनस है ये वाला जो है ये सिलिकॉन के साथ में ऊपर ही रहेगा, ऐसे बना दिया मैंने। और सिलिकॉन को ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ऐसे छोटे डॉट से बेटा। अब आप इसको इनसे जोड़ दीजिए बेटा, हर ऑक्सीजन को इससे जोड़ दीजिए। किससे जोड़ोगे आप, सिलिकॉन से जुड़े थे सारे के सारे, ये सिलिकॉन से जुड़े थे तीनों के तीनों, और हर एक पे कितना चार्ज है, नेगेटिव। तो ये डॉट डॉट सा बना रहा है बेटा, डॉट डॉट बॉन्ड नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ दिखाने का एक रिप्रेजेंटेशन है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है बेटा, क्या 3D में, जब आप इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्या सिलिकेट्स बेटा। याद रखेंगे बेटा, ये ऑक्सीजन है बड़ा वाला, और ये क्या है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक ऑक्सीजन है, और इसके नीचे जो डॉट है ये सिलिकॉन है बेटा, और ये ऑक्सीजन है। तो ये इसका बेटा टॉप व्यू रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ठीक है राइट, ये बिल्कुल डायमंड जैसा दिखता है, ठीक है राइट। इसका एक कंपाउंड अगर हम बात करते हैं ZrSiO4 बेटा, हाँ इसको जिरकॉन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, जिरकॉन कहते हैं। बेसिकली बिल्कुल डायमंड जैसा लगता है बेटा, लुक्स लाइक डायमंड, है ना, इसलिए इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज करते हैं बेटा। तो ये क्या है बेटा, ऑर्थोसिलिकेट बेटा, क्या है, ऑर्थोसिलिकेट। सेकंड है बेटा पायरोसिलिकेट, हाँ पायरोसिलिकेट बेटा। अब पायरोसिलिकेट में क्या करते हैं बेटा, हम ये दो जो हमने ये रिंग बनाई है ना अभी वाली, इन दोनों को बच्चों जोड़ देते हैं हम लोग। होगा क्या बेटा, दो SiO4 को आपको जोड़ना है, ठीक है राइट, और एक ऑक्सीजन O-2 को निकाल देना है बेटा। तो जो जोड़ोगे तो ये बना Si, कितना बना 2, और O7 बना बेटा कितना 7, क्योंकि दोनों 8 हुए थे, और टोटल चार्ज कितना आता है बेटा 8। 8 से -2 आपने निकाल दिया तो कितना बचेगा बेटा -6। इंपॉर्टेंट है बेटा, वो फॉर्मूला पूछता है पायरोसिलिकेट का बेटा, ये पायरोसिलिकेट का क्या फॉर्मूला है बेटा, ये रिमूव कर देना है आपको। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए हाँ क्या करते हैं बेटा, एक ये रिंग लेते हैं ना और एक और, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यही हुआ होगा। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूं इसको, ठीक है राइट। एक ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये सेंटर पे सिलिकॉन, और 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं, ये वाले जो आपने अभी बनाए थे। अब इसी ऑक्सीजन से ना आप वो जो दूसरा वाला सिलिकॉन है उसको जोड़ दीजिए, एक O और एक ये 2 O, ये बन गया आपका क्या बेटा पायरोसिलिकेट बच्चों।
अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों, बताइए किस किस ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा बच्चों, बताइए। क्या इस ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा? यस यस या नो? सर। Yes. ओके, वाई? सर ये तो और किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा, ये तो पहले वाली अपनी जगह है, सिर्फ बीच वाला बिल्कुल बॉन्ड बना रहा है। बिल्कुल। जब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा ना बेटा, तो फ्लोरीन की तरह बिहेव करता है वो। और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक सिर्फ। ठीक है, ऐसे याद रखिए। ये ऑक्सीजन भी एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे भी कितना चार्ज आएगा? -1 का। ये ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा बताइए? सर इस पे प्लस। प्लस क्यों? कितने बॉन्ड बना रहा है ये? Sir, 3 minus. बॉन्ड। अरे बेटा, ये 3 नहीं बना रहा है, ये 4 लिखना बना है रहा यहाँ है। पे, सिलिकॉन बना रहा है 3 बेटा। ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है बेटा, Yes, one. ये वाला ही है वो। अब इस ऑक्सीजन में पूछूं, इस पे कितना चार्ज आएगा बताइए? -2. -2। 0। इस पे 0। वेरी गुड। वाई 0? 2 बॉन्ड बना रहा है क्योंकि सर। ये 2 बॉन्ड बना रहा है बेटा। अब 2 बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब ये फिर से इस पे कितना हुआ? -1, -1 और -1। तो सिलिकॉन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 7। चार्ज बताइए कितना लगा दूं मैं? -6। तो जो बीच वाला ऑक्सीजन है बेटा, वो 2 रिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन किसी 2 रिंग से जुड़ेगा तब आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. एनसीईआरटी में तो बेटा यहीं तक है, राइट। इवन उसने पायरो भी नहीं गिवन है, बट मैं एक आध और करा रहा हूँ, सो दैट कभी मतलब अच्छा क्वेश्चन बने तो आप कर लो। ठीक है, राइट। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। लिखेंगे बेटा सिंगल चेन सिलिकेट, बेटा लिखेंगे। सिंगल चेन सिलिकेट कैसे बनाएंगे इसको देखिए। यहाँ आप क्या करो बेटा, एक बना दो जो आपने बनाया था, एक। ठीक है, राइट। अब इससे जोड़ते हुए एक और बना दो आप, ऐसे। फिर इससे एक और बना दो। और ऐसे एक और बना दो, ऐसे चलते ही चला जाएगा बेटा। इसको कहेंगे बेटा सिंगल चेन सिलिकेट बेटा। हाँ, तो कितना सुंदर सा बन गया। अब आप मुझे बताओ बेटा, किस किस ऑक्सीजन पे मैं चार्ज लगाऊं? बताओ, क्या ऊपर वाले पे चार्ज आएगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या इस बीच वाले पे आएगा? Yes, sir. क्या इस वाले पे आएगा? Yes, sir. No, ये sir. इस वाले पे नहीं आएगा। इस वाले पे तो नीचे एक ऐसे रिंग जाएगा कि नहीं जाएगा? आप ये देखो, ये वाला जो कार्बन है 2 रिंग से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? Yes, sir. तो जो कार्बन 2 रिंग से जुड़ा हुआ है, जो इस लाइन पे आएगा बेटा, उस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। आएगा किस पे? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे बेटा।
अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं एक चेन की बात करता हूं तो हो क्या रहा है, ऐसा ही है, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। ऑक्सीजन कितने बेटा 3, और इस पे कितना चार्ज लगा दूं मैं SiO3 पे, -2। एक्सीलेंट बेटा। और क्या लगा दें बेटा, N लगा दें। सो ये फॉर्मूला है किसका बेटा, सिंगल चेन सिलिकेट का। क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये था बेटा, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा बेटा ग्रुप नंबर 14 बेटा, राइट। इसमें जियोलाइट है। जियोलाइट अगर आप देखेंगे बेटा, हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। कहाँ पे डिस्कस किया था, हार्डनेस जब हम कैलकुलेट कर रहे थे बेटा वाटर की, है ना। यस सर। राइट, तो Zn ऐसे लिखा था, ZSM करके, अगर आपको ध्यान है थोड़ा बहुत भी, राइट। यस सर। तो वो हार्डनेस में रेजिन जिसको बोला था हमने, है ना, आयन एक्सचेंज मेथड में था। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारी अभी है बेटा, थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बेटा, ठीक है, राइट। यस सर। ओके ठीक सर। है बच्चा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छा। करेंगे हम इस चैप्टर के लिए, ठीक है। सो बेटा सिलेबस हमारा खत्म हो गया है, राइट। अगर आप कुछ इंसिस्ट करोगे, कुछ करोगे बेटा, तो आप मुझे बता दो, या सर से बता देना कुछ, अगर आप पढ़ना चाहते हो कुछ एग्जैक्टली। अदरवाइज हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे बेटा, राइट। ठीक है, बट मेरे तरफ से बेटा चैप्टर कंप्लीट है, इनऑर्गेनिक और जो भी ऑर्गेनिक का पोर्शन था बेटा, राइट, वो हमने खत्म कर लिया है। अच्छा, हमने एरोमेटिक कर लिया था ना बेटा, है ना, जब ऑर्गेनिक कर रहे थे तो मैंने बेंजीन कराया था ना आपको। हो यस गया। सर। ठीक, ठीक है, वही ठीक है बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। हाँ, सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना बच्चों, ठीक है बेटा। यस क्वेश्चन यस डिस्कस सर। करेंगे फिर हम इस चैप्टर के, ठीक है बेटा।